I've got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water, I'm also drinking water, and he is also eating food, and I'm also eating food, and both are same, no different. Right, and now what's your team strategy today? Our team strategy is simple that yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win, but our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रेड हॉक को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रेड हॉक, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं, और उस ट्वीट में उस चीज़ में जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी उसमें विराट कोहली टाइप का एक बंदा बनाया हुआ उसका इंटरव्यू करते हैं और फिर वो रिजवान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। उस पर आमिर जमाल भड़क उठे हैं, जो उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान की तो तीसरी ज़ुबान है, यानी कि मादरी ज़ुबान उनकी नहीं है, और अगर उन्होंने ये किया ही है तो इस लेवल पे आकर सिर्फ रेटिंग के लिए, बल्कि उन्होंने तो मजाक बहुत तेज़ वर्ड भी यूज़ किए हैं कि आपको तो चाहिए सोशल मीडिया पे आना अपनी रेटिंग के लिए, तो रेटिंग का सारा चक्कर है, दूसरे का मजाक उड़ाना या नहीं उड़ाना जचता नहीं है कि किसी ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर को इस सतह पर आकर वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं या मजाक भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो एक ग्रेस है उसको बरकरार रखना चाहिए। किसी और क्रिकेटर्स में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे इस बात पे तनकीद करना, इट्स नॉट ऑन। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने एक खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के, मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रेड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रेड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रेड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फ़न के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में, चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं तो इससे मजाक नहीं उड़ाता वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फ़ोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है। शायद हो सकता है इसीलिए लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं। मैं आपकी जानिब आऊँगी सलीम साहब, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, जो सऊदी अरब ने $500 मिलियन का लीग प्रोग्राम बनाया, आपको क्या लगता है IPL को इस हवाले से कितना खतरा हो सकता है? थोड़ा सा मैं इसमें हॉक वाली बात में इजाफा करना चाहता हूँ पहले कि देखिए, अगर हॉक से मैं उर्दू में कोई इंटरव्यू करूँ तो क्या वो दे पाएंगे? मैं आपको मिसाल दूं उस्मान ख्वाजा की, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी रहा है, उनको फूटी उर्दू में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो क्रिकेट पाकिस्तान की वेबसाइट में उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं। तो क्या हम उसका मजाक उड़ाएं इस बात पर कि भाई इसको तो उर्दू बोलना नहीं आती?
हर जगह की अपनी लैंग्वेज है और वो अगर उसमें माहिर है और आजकल का जमाना वैसे भी बिल्कुल चेंज हो गया है, अब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। हम यहाँ उर्दू में खबर बनाते हैं, आधे घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में चल रही होती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होके हमें भी नहीं करनी पड़ती। तो वाकई ये स्टेटमेंट उनका बड़ा खराब था। अब जो सऊदीया वाली आपने बात की, तो सऊदीया में $500 बिलियन की एक लीग का सोच रहे हैं वो लोग, टेनिस ग्रैंड स्लैम की तरह, 4 मरतबा हो, लेकिन उसकी मुखालफत शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो इस पे सोच रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर एसोसिएशन वगैरह है उसको बैक कर रही है, लेकिन इंग्लैंड ने मना कर दिया है कि जी हम भाई तो विंडो ही नहीं है, और इंडिया भी ऐसा करने वाला है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा IPL पे ही। लेकिन जब इतनी सारी लीग हो रही है तो इस लीग को भी आने देना चाहिए। चलो जी आप पैसे की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने दो, लेकिन यहाँ देखेगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनके मकान पर पहुंच रही है। बिल्कुल, और अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आपको पता है क्रिकेटर्स भी चूज करते हैं। इसके साथ साथ मैं यूसुफ साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। एक और भी मसाइल है विराट कोहली की जानिब से रेस किया गया कि फैमिलीज को जो टूवर्ड्स में, जरा उस हवाले से उन्होंने कहा कि रूल्स थोड़े चेंज होने चाहिए, जिस पर शायद आप क्या बताएंगे, BCCI ने गौर शुरू किया है, क्योंकि ये भी एक मसला है प्लेयर्स के लिए। देखें, ये जो फैमिलीज़ की पॉलिसी थी उसके साथ साथ ये IC चैम्पियन ट्रॉफी से पहले उन्होंने लागू की थी, क्योंकि जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी उसके बाद उन्होंने सख्त एक्शन लिया था कि वहाँ जो फैमिलीज़ के साथ लोग ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जिससे वो जो टीम मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाते। तो अब क्योंकि ICC चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है तो अब तो हर तरफ जो बात वो कहेंगे उनका यकीनी तौर पर उसको सराहा जाएगा। विराट कोहली चूँकि बड़ा नाम है और अगर उसने बात की तो BCCI ने और भी शुरू किया। अपनी जुबान में बात करो, दैट इज फाइन। और अगर आपको नहीं आती अपनी जुबान में कर लो, अगर आती है तो फुटकी जितनी अंग्रेजी के साथ ना, दैट डजंट गो डाउन दैट वेल, बिकॉज अगेन यार हमारा इमेज इन द वर्ल्ड क्या है। अच्छा, इसमें शोएब भाई जो दूसरा ओपिनियन रखने वाले लोग अगर ये कहें कि भाई जिस तरह कल बात हुई कि भाई फुटबॉल में भी इस तरह होता है, वो खिलाड़ी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, टूटी फूटी बोल रहे होते हैं, तो इसमें क्या मसला है? वो ठीक है, इसमें इतना बड़ा क्या इशू है? तो सेम देखो, हमारे मुल्क का जो इमेज है ना वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है बाहर मुल्कों में। हमें अच्छा बोलना सीखना पड़ेगा, हमें अपना मुल्क की रिप्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कंपल्सरी है कि आपने बोलना ही बोलना है, लेकिन यू नो इट लुक्स गुड व्हेन यू टॉक, इट लुक्स गुड यार जब आपका बोलने वाला बंदा अच्छा होता है। काम ही हमारा मैच विनर है, कामरान अकमल मेरे ख्याल में आपके साथ बैठा होगा जी, सुन रहे हैं। लेकिन तो वो हमारा मैच विनर था, तो और वो बड़ा अच्छा खेला है पाकिस्तान के लिए। तो मैं इसकी बातें सुन रहा था तो ये भी कह रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन नहीं होता, स्क्रीन होता है, वो मीडिया में बैठे हुए ना, तो आपने इस चीज़ों को नोट कर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ब्रैड हुग ने मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश का मजाक उड़ाया है, जिस पर पाक मीडिया चिल्ला उठी है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये पाकिस्तान के औकात है कि इनके खिलाड़ियों को ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी इन्होंने इंग्लिश बोलने से बाज नहीं आना और ख़ुद को जेंटलमैन और बड़ा प्रोफेशनल शो करने के लिए मीडिया पर आकर ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि अगला मीडिया वाला भी परेशान हो जाता है कि इस साले ने बोला क्या है। और फिर जब इनकी इंग्लिश का मजाक उड़ता है तब ये चिल्ला उठते हैं कि यह सब भारत कर रहा है। बाकी दोस्तों, आखिर में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं।